उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध घुसपैठियों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। प्रदेश के सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अवैध घुसपैठियों के लिए जिले में डेस्टिनेशन बनाएं, जिससे उनको रोका जाए और उनको ऊपर कार्रवाई की जाए। इस पर लखनऊ के लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ओछी राजनीति विपक्ष ना करे कभी और अच्छी बातों में ध्यान दे और सरकार की हर ऐसे कामों को एप्रिशिएट करो और सब अच्छा है, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जय श्री राम। पूरे भारत में एक साथ होना चाहिए कि अब आज़ादी के बाद कैसे लोग आए या कैसे कब तक आए हैं, कितने समय तक रहे हैं, उसकी व्यवस्था सब होनी चाहिए। खाली उत्तर प्रदेश से थोड़ी काम चलेगा। भारत डाक जाएंगे, फिर आएंगे, उधर डाक जाएंगे, उधर डाक जाएंगे, तो एक साथ होना चाहिए घुसपैठिए के लिए। देखिए, असर तो डालना ही है। जहाँ दो हैं तहाँ पांच हो जाएंगे तो असर तो हर चीजों पर होगा ना। देखिए, व्यवस्था सरकार की है। बात समझ रहे हैं। जो लोग डर से बाहर के आए हुए हैं, जा रहे हैं, तो जाना देना चाहिए। यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। देश की व्यवस्था रखने की भी हो सकती है, भेजने का भी होती है, श्रेय भी ले सकते हैं। अब देखिए, होना चाहिए। जो कर रहे हैं वो बढ़िया, लेकिन जो लोग सुरक्षा से जा रहे हैं तो उनको रोकने की क्या जरूरत है। बहुत जितना समर्थन किया जा सकता है उतना समर्थन किया जाना चाहिए। जो है सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई है जो है, और इतने ज्यादा घुसपैठी यहाँ पर आ चुके थे और सरकार को इसको पहले कर देना चाहिए था। इस समय लग गया, ठीक है, जब से समय आया उसका समय पूरा हो गया जो है, और सब SIR के माध्यम से सबका कट जाएगा। जो घुसपैठी हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनका यहाँ परंपरागत से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वह लोग रहेंगे। जो घुसपैठी बाहर से आए हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, वो अपना बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल, बाहर से लोग आकर के सरकार कितनी व्यवस्था करेगी। इसी वास्ते SIR की व्यवस्था करके ये लोग अपने बाहर चले जाएंगे। जो भारत के निवासी हैं, जो भारतवासी हैं, उनको पूरा लाभ जो है सरकार द्वारा उपलब्ध होगा। बिल्कुल करनी चाहिए। अवैध घुसपैठी बाहर चले जाए और सरकार सख्त से सख्त निगरानी इस पर रखे कि अब कोई इस तरीके का घुसपैठी न आने पाए। सरकार एकदम भेदभाव जो कार्रवाई कर रही है, सरकार का कोई जो इसमें भेदभाव नहीं है। जो गलत है वह गलत है, जो सही है वो सही रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार 10 सालों से शासन में है और 10 सालों में इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंडर में है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बॉर्डर पे आपके जवान हैं तो कैसे घुसपैठिए आ सकते हैं, और जो घुसपैठिए आ भी गए तो उनको चिन्हित करके उन्हें वापस जहाँ से आए वहाँ भेजना चाहिए। ये सरकार जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई करे। देखिए, सबसे पहले बात मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब बिहार, देखिए, भारत में है, बिहार भारत में है ना, तब भी बिहार के लोग बाहर प्लान कर रहे हैं रोजगार के लिए। तो रोजगार पे असर डाले या ना डाले वो बात का मुद्दा है। पहले मुद्दा ये है कि बाहर के लोग, विदेश के लोग, बांग्लादेशी लोग, नेपाल के तो खैर आते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग कैसे आ जाते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीमाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सुरक्षाएं हैं, इन पे कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आने का काम कर रही है। हाँ, मैं ये तो खैर कह रहा हूँ कि सरकार निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेगी, क्योंकि सरकार में जो, देखे, जहाँ पे काम करते हैं वो पदाधिकारी होते हैं, और पदाधिकारी किसी की जात तो किसी की बात देख के काम नहीं करते हैं। उनको सिर्फ एक आदेश मिलता है, वो आदेशानुसार कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठियों को निर्धारित करने के लिए सरकार के पास क्या मापदंड है, पहले तो वो मापदंड को सार्वजनिक करे ताकि हम लोग समझें कि आखिर घुसपैठिया है कौन। जो सरकार का संवैधानिक आचरण है, जो सरकार का संवैधानिक मंशा है, जो सरकार का घुसपैठियों के नाम पर जो है इसकी भविष्य की जो रणनीति है, ये निश्चित आजाद भारत में संविधान
के ऊपर एन केन प्राकेण करके संविधान को मताहत करने वाला है, संविधान पर हमला की तरह है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि अगर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर घुसपैठिए हैं तो 12 साल सरकार कहां थी? 12 साल सरकार क्या कर रही थी? 12 साल में सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? अब घुसपैठिए के मापदंड पर सरकार से मैं सवाल करता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने घुसपैठियों का डाटा तैयार कर लिया है तो अरुणाचल प्रदेश को चीन सरकार ने कहा कि साहब अरुणाचल प्रदेश जो है भारत, अरे चीन का अविभाज्य अंग है। सरकार उस पर जवाब नहीं दे पा रही है। गलवान घाटी से लेकर के वहां तक चाइना का सरहद बढ़ गया है, उस पे सरकार जवाब नहीं दे रही है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो घुसपैठिया है उनको बाहर करना। ये नहीं, घुसपैठिया के पीछे सरकार का जो 8 साल का उत्तर प्रदेश सरकार का कालखंड है, उसमें जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की बात करती थी, आज वो जानती थी कि सरकार चुनाव से पहले जनता हमसे सवाल पूछेगी कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, उद्योग के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में क्या किया, सिंचाई के क्षेत्र में क्या किया, ट्यूबवेल्स के क्षेत्र में क्या कार्य क्या किया, बिजली के क्षेत्र में आपने काम क्या किया। ये सारे सवाल को गौर करने के लिए एक जो है घुसपैठिए का सहारा लेकर के, घुसपैठिए के साये के पीछे सरकार छिप करके वर्तमान संविधान पर हमला कर रही है, लोकतंत्र पर हमला कर रही है, आवाम पर हमला कर रही है, और यही इसके पास पैरा है। मैं समझता हूं कि जो सरकार घुसपैठियों का सहारा ले रही है, ये संविधान के विधा से खेल रही है, ये लोकतंत्र से खेल रही है, ये संवैधानिक अधिकार से खेल रही है, ये संविधान के परंपरा से खेल रही है, ये देश के भविष्य से खेल रही है। इसलिए कि देश को तोड़ना सरकार का पुनीत धर्म बन चुका है। देश को कैसे कमजोर किया जाए, देश के सद्भाव पर कैसे हमला किया जाए, देश की एकता पर कैसे हमला किया जाए, देश के सप्रभुता पर कैसे हमला किया जाए, यही सरकार का एक नया परंपरा बन चुकी है। और अगर घुसपैठियों का लिस्ट है तो सरकार को मैं दाद देता हूं कि सार्वजनिक कर दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहां कहां घुसपैठिया है, तुम्हारा मैनेजमेंट क्या कर रहा था, तुम्हारी आईबी क्या कर रही थी, तुम्हारा इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था, तुम्हारे सारे मंत्री क्या कर रहे थे, यहाँ का मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, कहां से घुसपैठिए आ गए। जिस घुसपैठिए को बाहर करना है, कारण ये है कि सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास में उत्तर प्रदेश की आवाम को ठेंगा मिला है। आए अब ठेंगा पर प्रदेश को 2027 में सवाल है और आपको जवाब देना है। तो आपने, सही बात है कि कभी दंगा का साया ले लेते हैं, कभी हिंदू मुसलमान का साया ले लेते हैं, आज आपके पास कुछ नहीं है तो घुसपैठिया का साया है, और घुसपैठिए के पाप से आप अपने को पुनीत बनाना चाहते हैं। बस जवाब इसका यही है। जय हिंद। असल में सन 1971 में जब मेन जो पाकिस्तान था, तो और जो ये पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, तो वहां पे एक आतंक अपना पाकिस्तान ने फैलाया हुआ था। इन लोग पे अत्याचार अपना कर रहे थे, तो वहां के लोग भागकर, ठीक है, भारत के अंदर शरण लेना स्टार्ट किया। इंदिरा गांधी जी जो वर्तमान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने देखा कि घुसपैठिया हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने बात करी और हमला किया और उनको बचाने की कोशिश करी, और उनको पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी सैनिकों को, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया और उनको वहां से खदेड़ा गया, ठीक है। लेकिन इस बीच में लाखों लोग आ चुके थे। उन्होंने देखा कि यहाँ भारत का माहौल तो बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने और रिश्तेदारों से बताया, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तो सब कुछ चंगा है। लोग धीमे धीमे आने लगे। ये आज की बात नहीं है, ये 10-12 साल की बात नहीं है कि
2014 से मोदी जी की सरकार आई तो घुसपैठ बढ़ गई। ये 1971 से अनवरत आना स्टार्ट हो गया। अब इतने घुसपैठिए हो गए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में 10-12-15 हजार घुसपैठिए हैं। तो है क्या कि हमारे संसाधन सीमित हैं, लोग बड़े हैं, 8 से 10 करोड़ घुसपैठिए हैं। उसके लिए बहुत से कानून बनाए गए, CAA कानून बनाया गया और चीजें बनाई गई। इन बाहर के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर कोई जैन है, सिख है, बौद्ध है, हिंदू है, अगर आ रहा है तो उनको तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन अगर कोई विशेष समुदाय का आदमी अगर आ रहा है, ये उन्हीं के देश हैं, उन्हीं के राज्य हैं, तो उनको वहां समस्या हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। सरकार ने ये देखा कि घुसपैठ जो इतना हो चुकी है, तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करें कि जो आ चुके हैं, और इनको चिन्हित करने के बाद में अगर उनके पास में कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं है तो हम उनको वापस करेंगे। तो यहाँ कहाँ से संविधान की समस्या हो गई, लोग चिल्ला रहे हैं। अभी पूर्व वक्ता आए थे, फिजूल की संविधान समाप्त हो जाएगा। अरे घुसपैठियों को रोकने के लिए, घुसपैठियों को बाहर करने के लिए अगर सरकार कह रही है तो स्वागत योग्य कदम है। SIR उसी की पुनरावृत्ति है। SIR के जरिए अगर पेपर्स नहीं मिलेंगे तो जाना पड़ेगा। अब हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। आपके पास पेपर नहीं है तो डिटेंशन सेंटर में आपको रखेंगे हम। फिर धीमे धीमे आपका जो देश है वो बांग्लादेश है या अदर है, आपको वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं घुसपैठियों के द्वारा आए दिन हमारे बम विस्फोट हो रहे हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं RDX आता कहाँ से है? RDX यहीं से आता है। ठीक है, ओछी मानसिकता के लोग जब बाहर से आएंगे तो हमारे देश को मोहब्बत कैसे करेंगे? तो इसलिए SIR के जरिए अगर घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है, स्वागत योग्य कदम है। हमको अपनी ओछी राजनीति को समाप्त करते हुए, विपक्षी राजनीति को समाप्त करते हुए, हम इसको अगर पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेना चाहिए भाई, क्योंकि घुसपैठियों को बाहर करो भाई। ये हमारे देश के नहीं हो सकते, उनकी जो मानसिकता है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकती। तो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो राष्ट्रवादी हो सकते हैं, लेकिन बाहर का नहीं हो सकता। जो यहाँ रह रहे हैं, जिनके माँ बाप सब यहाँ पे हैं, उनका स्वागत है, आप रहिए, लेकिन उनको प्रेशर आप मत दीजिए। जिनके पास कोई कागज नहीं है उनको बचाइए मत। यही मेरा अपना कहना है।